एमए प्रथम सेमेस्टर तृतीय पेपर। इस पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो हमारा जो काव्यशास्त्र है वो किस मायनों पे चलता है, उनको चलाने के लिए ऐसे कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम 21 प्रश्न पढ़ेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से कुल 8 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न हमको करना है जो कि 24 नंबर के हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, सिर्फ आपको ये सुन लेंगे तो आपका पेपर हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि साधारणीकरण पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। तो साधारणीकरण का सर्वप्रथम कल्पना रस सूत्र में व्याख्याकार भट्टनायक के साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साधारणीकरण की विस्तार में चर्चा की है। उनका मानना है कि काव्य कथा नाटक में या महिमा के अपने अनुशीलन करने वाले व्यक्ति को सामान्य उच्च कोटि के ऊपर उठाकर रहस्य बना देता है। काव्य काव्य नाट्य गत विभाव आदि रस के अनुभव को जन्म देते हैं। काव्य की व्यंजना शक्ति द्वारा विभाव आदि साधारणीकरण हो जाया करता है, साहित्य दर्पण ने कहा है। व्यापारो अस्ति विभावा देनामर्मणा साधारणीकृतः तत्प्रभावेण यास्मात् पथोधिप्लवनावादाय प्रभातो भेदने स्वात्मानं प्रतिपादते। अर्थात काव्य तथा नाट्य के वर्णित विभाव असाधारणीकरण नामकरण नामक व्यापार होते हैं, जो कि साधारणीकरण ही कारण प्रमता राम हनुमान आदि साथ अपने अभेद समझने लगते हैं। जैसे वास्तव में साधारणीकरण का मतलब होता है संबंध विषय का त्याग करके सामान्य रूप स्वरूप से स्थिति प्राप्त हो निष्कृष्ट लोक हृदय लीन की साधारणीकरण होता है। अगर इसका सही मायने रखा जाए तो ये होता है कि जो असाधारण को साधारण बना दे काव्य के रूप में, उसको साधारणीकरण कहा जाता है। फिर औचित्य के स्वरूप का भेद विवेचन कीजिए। औचित्य है क्या, उसके समझते हैं। जो बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र जी, जो ध्वनि के काव्य की आत्मा को मानकर औचित्य की काव्य की आत्मा को मानते हैं। क्षेमेंद्र ने रस काव्य के आत्म तत्व स्वीकारते हुए औचित्य के काव्य में जीवंत जीवन कहा है। औचित्य रस सिद्धांत के स्थिर काव्यस जीवितम क्षेमेंद्र कहते हैं। औचित्य चमत्कार कारिण से चारु वड़े रस जीवित भूतस विचार कुरते धुना। तात्पर्य यह है कि यह अर्थात औचित्य रसानुभूति में चमत्कार उत्पन्न करने वाला रस का जीवन है। औचित्य काव्य के जीवन में अर्थात अविनश्वर तत्व है। काव्य के सिद्ध रस से होता है। औचित्य उसे स्थायित्व प्रदान करता है। क्षेमेंद्र में औचित्य 27 भेदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, 2 संख्याओं को याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए संचारी भाव जो कि 33 हैं, और ये एक है औचित्य के भेद जो 27 हैं। वो कौन कौन से हैं? पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वाचन, विश्लेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुलवृत्त, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद इत्यादि सभी औचित्य के काव्य सौंदर्य प्रतिष्ठा होती है। अब सवाल आ जाएगा 3 नंबर। देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपरोक्त सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। तो उपरोक्त परिभाषा अगर देना है तो संप्रदाय के अनुसार उपरोक्त काव्य की आत्मा से प्रतिपाष्ठक आचार्य कुंतक, जिनके अनुसार उपरोक्त का काव्यस्य जीवितम। वक्रोक्त का शाब्दिक अर्थ होता है वक्र अर्थात टेढ़ा, उक्ति अर्थात कथन, दूसरे शब्दों को टेढ़ा कथन और टेढ़ी उक्तियों उपरोक्त संप्रदाय की स्थापना करते हुए उपरोक्त काव्य की आत्मा घोषित करते हुए आचार्य कुंतक ने उपरोक्त परिभाषा देते हुए कहा है, उभावेतो वलाकयो तयो पुनर्लोकृति तः वक्रोक्तिरेव वैद गद्यभंगी भाड़ितिरुचते। आचार्य कुंतक ने उपरोक्त के 6 भाग बताए हैं, जिसमें है वर्ण विन्यासकर्ता, पद पूर्वाद वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। जब आप विस्तृत में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। रस को आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए। देखिए, रस क्या है? रस शब्द भारतीय संस्कृति और साहित्य के चरम विकास में संबंधित भारतीय जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के लिए होता है। खाद्य पदार्थों में फलों के क्षेत्र में रस मधुरतम तरल पदार्थ द्योतक है। संगीत के क्षेत्र में केंद्रीय द्वारा प्राप्त आनंद का रस। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट
प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा के ही रस को परमात्मा घोषित किया है। रसो वेशा अर्थात रस ही परमात्मा है। अब हम पहले आपको समझाते हैं। देखिए जो इसमें लिखना है वो ये लिखना है कि देखिए एक फल का रस होता है, एक कर्म का रस होता है, और एक बीड़ा बजता हुआ वहाँ पे कोई रस होता है, और एक होता है जो दवाई ठीक करने के लिए वो होता है रस। लेकिन काव्य में जो रस होता है तो वो परमात्मा ही रस है, अर्थात परमात्मा को घोषित किया गया है कि रस या रस को ही परमात्मा कहा जाता है। जो काव्य का रस होता है उसको परमात्मा मतलब मुख्य माना जाता है। इस संप्रदाय के आचार्य मानते हैं रस के काव्य की आत्मा रस में काव्यामित्य का स्वीकार करते हुए साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम कव्यम अर्थात रस प्रधान वाक्य की काव्य कहलाता है। रस के स्वरूप को बतलाते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कारणान्याथ कारिणी सहकारिणी यानी च रत्यादे स्थानियो लोके तनि चेटा चेटानि युक्तो न्याव्यो विभावा अनुभावस्त कथन्ते व्यभिचारिणे व्यक्त्या 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 ते तेविर्भावा धुतो स्थाव्यो भव रसा स्मृता। अर्थात लोक में रत आदि स्थायी भाव में जो कार्य तथा सहकारी भाव होते हैं, व्यभिचारी भाव बढ़ जाता है और उन अनुभाव विभाव संचारी भाव से द्वारा रति और अभिव्यक्ति होती है, इसे रस कहलाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस निष्पत्ति के मूल कारणों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगा रस निष्पत्ति। संक्षेप में कहते हैं कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के रस का स्वरूप निर्धारण करते हैं। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका जो नंबर होगा वो 6 नंबर मिल जाएगा। फिर सवाल है कि काव्य के गुणों का विस्तृत परिचय दीजिए। देखिए काव्य के गुण अर्थात दोष भाव और आकर्षक धर्म आचार्य भरत मुनि के अनुसार दोष का विप्रय गुण है। गुण की प्रतिष्ठा आचार्य वामन भी जिनके मतानुसार काव्य शोभा या का कर्तारो धर्मा गुण अर्थात काव्य की शोभा संपादित करने वाले तत्व काव्य गुण हैं। काव्य गुण की संख्या संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। भरत मुनि दांडी वामन 20, भोजराज 24, अग्निपुराण में 18 गुण, आचार्य कुंतक के गुणों की संख्या 2 है। औचित्य और सौभाग्य तो माने हैं आनंदवर्धन के मधुर, ओज और प्रसाद के 3 गुण को माना है। मामट के आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों माधुर और ओज और प्रसाद को भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मत स्वीकार है। देखिए मधुर क्या है और ओज क्या है और प्रसाद क्या है। देखिए मधुर का अर्थ होता है शुद्ध सुखदाता, समास रस रहितता, आर्द्रता और द्वित करने की विशेषता, भावमयता आदि। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार जिसमें रचनाओं पढ़कर सुनकर हृदय द्रुत उत्पन्न हो जाए और मधुर गुण कहते हैं। श्रृंगार करोड़ रसों के लिए गुण उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें कोमल भावों की अभिव्यक्ति, इसका सौंदर्य संयोग, श्रृंगार के वियोग में वियोग करुण एवं करुण के शांत आधिकारिक निखरता हुआ है। मम्मट के काव्य गुण में परिभाषित करते हुए कहा कि आह्लादकत्यम मधुर श्रृंगारे द्युति कारणम करुणे विप्रलंबे तत्सते चतिस्काय वित्यम किंकड़ कंकड़ निपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय मुनि गुनि। तो ये जो है पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दिल में कुछ टन टन होता है, मतलब मधुर होता है। फिर होता है ओज गुण। ओज का मतलब होता है एकदम झंकारते हुए। जो ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्त, जोश, आवेश इत्यादि। जिस काव्य को पढ़ने सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि संचार हो उसे ओज गुण कहते हैं। वीर रौद्र में विभत्स रस के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें उग्र भावों की व्यंजना होती है। मम्मट के अनुसार मुझे तोड़ लेना, बनमाली उस पद पर फेंक देना, फेंक मातभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए, वीर अने के पुष्प के अभिलाषा, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता, खिल जाना, विकसित हो जाना। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छंदता, सरलता और साजनता से अर्थात सुनते हैं अर्थबोध हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दांडी की सरलता। दांडी के मतानुसार प्रसिद्ध अर्थों को शब्द में ऐसा प्रयोग सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, प्रसाद गुण। आचार्य वामन के प्रसाद में शैथिल्य की विशेषता मानी और इसमें ओज गुण का विरोध कहा गया। मामट के अनुसार जो है
शुष्के नंद न गिनवत स्वच्छ जलवत साहसवेश या व्याप्यन्योतित प्रसादो असो सर्वत्र विहित स्थिता। अर्थात जैसे सूखे ईंधन से अग्नि और स्वच्छ वस्त्र से जल तुरंत फैल जाता, उसी प्रकार चित्त को रस में रचना में तुरंत व्यक्त कर दे उसे गुण प्रसाद कहते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, रमणीयता प्रतिपादक शब्द और काव्य का आशय क्या है। देखिए, रमणीयता शब्द वैसे ही आपको अंदाजा लग गया होगा। रमणीयता पंडित जगन्नाथ के काव्य में परिभाषा देते हुए रमणीयता प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात उस शब्द की काव्य कहते हैं जो रमणीयता अर्थ प्रतिपादक करता है। लक्षण स्पष्ट आचार्य जगन्नाथ शब्द मात्र ही काव्य मानते हैं कि तथा अर्थ दोनों को नहीं। पंडित राज का आशय है कि शब्द के काव्य में शब्द जब वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इन तीनों के प्रकार में अर्थ किसी प्रकार के रमणीय अर्थात विलक्षण चमत्कारी अर्थ से प्रकाशित करते हो वह काव्य कहलाता है। इस तरह रमणीयता का प्रतिपादक सत्य शब्दकम एवं काव्य का लक्षण हुआ। पंडित राज के रमणीयता पदार्थ में स्पष्ट करते हुए रमणीयता का लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता अर्थात जिनके ज्ञान में अलौकिक आनंद प्राप्त हो अर्थ रमणीयता और स्पष्टीकरण से लोकोत्तर पद आया हो। लोकोत्तर पद को स्पष्ट करते हुए कहा लोकोत्तरोत्तम चाहलदगत चमत्कार त्वापर परयो अनुभव साक्ष्य को जत विशेषा। यहाँ पर लोक तरत न तो सतिशय रूप है और न ही निरतिशय रूप है। यह घटत्व पटत्व जैसे एक जात विशेष है और आनंद में रहता है, उसी का दूसरा रूप चमत्कारत्व है। उसी की जाति के सत्ता में सहृदय का अनुभव प्रमाण है अर्थात जिस आनंद में सहृदय जन लोकोत्तर रूप के अनुभव करते हुए आनंद लोकोत्तर आनंद कहलाता है। अब सवाल जो है 7 नंबर का, वाक्य रसात्मकम काव्यम पर सारगर्भित टिप्पणी लिखी। कहने का अर्थ है ये किसने लिखा है। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ काव्य के परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इस वाक्य पल्लवित करते हुए साहित्य दर्पण कहते हैं कि प्राणाधायक तत्व होने के कारण रस ही जिस वाक्य की आत्मा हो वही रसात्मक वाक्य काव्य है। रसात्मक वाक्य आचार्य विश्वनाथ पूर्ण अर्थपति के समर्थ मानते हैं। वास्तव में रसात्मक वाक्य ऐसा वातावरण बना देता है कि अनुभव का मन रसमय हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने जिस श्लोक का रसात्मक वाक्य के रूप में उद्धत किया है उस सुंदर अनुवाद बिहारी ने किया। बिहारी का दोहा यानी रसात्मक वाक्य इस प्रकार है। मैं मिसहा सोयो समझ मुँह चूम्यो ढिग जाए, हंसो खिसानी गल गयो रही गरे लपटाए। नवविवाहिता अपने पति के संकोच करती है। एक बार उसकी पति झूठ मूठी बहाना बनाकर लेट गया, सोने का अभिनय करता हुआ। अनुरागिनी पत्नी एकांत देखकर उस पत्नी को सोया हुआ समझकर उसे अपने पास गई और समझ लिया कि वह वास्तव में गहरी नींद में सो रहा है, तो पत्नी ने उसका मुंह चूम लिया। इस पर झूठ मूठ का सोने वाला पति पुलकित हो गया और उसे मुंह पर अनुराग इलाली दौड़ाई और निर्मल हंसी से प्रवेश हो गई। कहने का अर्थ है जो कि वाक्यम रसात्मकम वाक्य काव्य है जो कि देखने के बाद शरीर के अंदर गुदगुदी होने लगे, गुंजायमान हो गया हो। एक बार तो पत्नी खिसिया गई पर तुरंत ही उसके दूसरे झेप को किनार कर दिया और पति को चूमते हुए अपने गले से लिपट गई। चुंबन का जवाब आलिंगन और पत्नी को मान करने का नाटक, पति के नींद का नाटक, समझ परिचित प्रयोक्ति और स्वाभोक्ति अलंकारों के सुंदर विनियोजना। इसलिए आचार्य विश्वनाथ रसात्मक वाक्य काव्य को काव्यात्मा की संज्ञा प्रदान की है। फिर जो शब्द आया है काव्यात्मा से आपका क्या आशय है। देखिए, काव्य के संदर्भ में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया था। भारतीय काव्य शास्त्र के वामन के रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। उसके अनुसार काव्य की आत्मा रीति है। रीतरात्मा काव्यास। वामन ने इस कथन का काव्य ग्रह मंडल कराते सौंदर्य मंगलकारा की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने इसका निष्कर्ष निकाला है कि प्रकारांतर के वामन सौंदर्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। इसी तरह का निष्कर्ष ग्रहण करना उचित है तो वामन बहुत बड़ी देन स्वीकार करना पड़ेगा। आचार दंडी में काव्यादर्श के पदावली काव्य के शरीर में
मार्ग का उसका प्राण तत्व स्वीकार किया और प्राण के सामान्यतः आत्मा सारभूत तत्व के ग्रहण किया। ध्वन्यालोकाकार आनंदवर्धन ने ध्वनि के काव्यों की आत्मा सिद्ध किया कि काव्यास्मात् अस्मात्मा ध्वनि। उसके अनुसार जिस प्रकार स्त्रियों के शरीर के अंग प्रत्यंग में सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्य नाम की कोई अनिवार्य वस्तु होती है, उसी प्रकार काव्य के वाच्यार्थ से भिन्न एक प्रतीयमान अर्थ होता है जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसी व्यंग्यार्थ काव्य का सारभूत तत्व आत्मा है। प्रतीयमानम पुनरानंदेयो वास्तु वास्तुरित वाणिस महाकविनम नाम यत् प्रसिद्ध्या वायत्रिक्ति विभाति लावण्य मी वागनाश। आनंदवर्धन के पश्चात कुंतक ने जो वक्रोक्ति संप्रदाय में प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि वक्रोक्ति काव्य के जीवित अर्थात प्राण के सिद्ध किया है। वक्रोक्ति का काव्य जीवितम कुंतक द्वारा प्रतिपादक वक्रोक्ति सिद्धांत है। वक्रोक्ति अलंकार के सर्वथा भिन्न एक नवीन वस्तु पदों पर शब्दों पर साधारण क्रम और संयोजिता करने के कारण कविता में जो लौकिक चमत्कार उत्पन्न होता है, कुंतक के अनुसार वही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के काव्य की आत्मा कहकर कुंतक ने काव्य के कला विशेष महत्व प्रदान किया है। रति ध्वनि वक्रोक्ति के समय समय में आचार्यों द्वारा काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास अवश्य होते रहे, किंतु उन्हें अंतिम रूप प्रतिष्ठा कभी प्राप्त न हुई और सर्वसम्मत को रस की व्याख्या अवश्य ही, लेकिन उसे आत्मा का गौरवपूर्ण स्थान उन्हें ने नहीं प्रदान किया। अलंकार संप्रदाय के आचार्यों को अलंकार काव्य के सर्व प्रमुख तत्व स्वीकार करने के बावजूद महाकाव्य के लिए रस की आवश्यकता ही स्वीकार किया। आनंदवर्धन ने प्रत्यक्षतः ध्वनि को काव्यात्मा का गौरव प्रदान किया, फिर भी अपेक्षा रूप से रस के सर्वत्र सही महत्व प्रदान करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। जाना चाहिए सर्वध्वनि के अनेक भेदों को असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी एक दूसरे के शब्दों को रसध्वनि कहा जाता है और ध्वनि को सर्वोत्कृष्ट रूप बताया गया। इसी तरह से आनंदवर्धन के मतानुसार काव्यों के श्रेष्ठ ध्वनि काव्य और ध्वनि के श्रेष्ठ के ध्वनि, अतः सर्वश्रेष्ठ काव्य वही हुआ जिसमें रस का पूर्ण निष्पत्ति हुई। आनंदवर्धन के अनुकरण पर मम्मट के रस ध्वनि का प्रकरण, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण का विस्तृत विवेचन किया है, जिससे यह संकेत प्राप्त होता है कि रस काव्य का सर्वोत्तम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार करते हैं। आनंदवर्धन मम्मट दोनों के रसानुभूति से उत्पन्न लोकोत्तर आनंद काव्य की रसोत्तम उपलब्धि मानते हैं। उनके अनुसार सकल प्रयोजन मौलिभूतम समानांतरमेव रसास्वादन समुद्रभूतम विगलित वेदांतरम आनंदम। अग्निपुराण रस काव्य को जीवित कहा गया है। औचित्य संप्रदाय में प्रवर्तक क्षेमेंद्र यद्यपि औचित्य के काव्य को प्राण तत्व मानते हैं, किंतु काव्य के रस में सर्वोपरि महत्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। साहित्य शास्त्र में विद्यार्थियों ने विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के सबसे अधिक सम्मान है। उसमें काव्य की परिभाषा रस को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गई है और वाक्यम रसात्मकम काव्य से स्पष्ट है कि रस विहीन रचना के काव्य मानने के लिए तात्पर्य नहीं है। इसमें स्वयं में सिद्ध और उसकी दृष्टि से काव्य के सारभूत अथवा प्राण तत्व है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर नागेंद्र प्रभुत महान आलोचक श्री रस में काव्य के सर्वाधिक महत्व प्रदान किया और काव्य के उपादानों इसी प्रकार पोषक अथवा सर्वाधिक बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 की काव्य में कल्पना का क्या महत्व पर प्रकाश डालिए। कि काव्य का प्रणयन, कला का निर्माण, तर्क की सृष्टि सबसे कल्पना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काव्य और कल्पना का तो मणिकांजन संयोग होता है। मानव के जीवन में अनेक क्षेत्रों की कल्पना का बड़ा ही महत्व होता है। इसलिए कहा जाता है कि वस्तु के आधार पर बनाकर कवि अपनी कल्पना की जितनी उड़ान भरेगा उतना ही प्रयास उतना ही सफल होगा। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की कल्पना में मूलक छंदों की श्रुति कहती है कि सृष्टि के आरंभ में आत्मा अथवा परमात्मा अकेला ही था। उसने कल्पना की थी, मैं अकेला हूँ, एक अनेक हो जाऊँ, और कल्पना के बल पर ही संपूर्ण जगत के रूप में परिणित हो गया। आत्मा व इदमेकम एवाग्र असीत एत एको हम बहु श्यामा। सवाल नंबर ओक्रोकित और अभिव्यंजना के साम्य विवरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, ओक्रोकित पहले ही पढ़ चुके हैं, आचार्य कुंतक जी हैं। अभिव्यंजना साम्य विवरण पढ़ना है। ओक्रोकित सिद्धांत के भारतीय काव्य शास्त्र में संबंधित
इसमें वक्रता को काव्य माना गया है और पश्चात काव्य शास्त्र में संबंधित क्रोच के अव्यक्त तिंजनावाद सहद और वक्रोक्ति शास्त्रीय ज्ञान की कला और समतुल्य माना है गया है। क्रोच के स्वयं प्रकाश ज्ञान काव्य के कला का आधार मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति के विलायती उत्थान बताया है। भारतीय वक्रोक्ति के पश्चात अभिव्यंजनावाद दोनों ने अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। दोनों मुक्ति के अखंड स्वीकार किया गया, दोनों के कल्पना तत्व की प्रमुखता दी गई, साथ ही दोनों सफल अभिव्यंजना के श्रेणीहीन मानते हैं। वामन की रीति विशेषक अवधारणा बताइए। देखिए, रीति विशेषक अवधारणा क्या है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ से ध्यान दीजिए। वामन से पूर्व रीति के कोई समुचित व्याख्या नहीं मिलती। पूर्वाचार्य भामा दंडी ने भी इसकी कोई ठीक परिभाषा नहीं दी। वामन के पहले आचार्य इन्होंने रीत के पर्याय प्रकाश डाला और उसका सही अर्थ बताने के लिए श्रम किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति उनकी दृष्ट पद रचना में विशेषता आधार गुण है, जिसे कहते हैं विशेष गुणात्मा। ये विशेष गुण के पद रचना में अपेक्षित विशिष्ट समावेश करने का सहायक होते हैं। विशिष्ट के ही गुणों को अंतर्भाव रहता है और गुण को काव्यास का विवर्धन करने वाले तत्वों के। अतः वामन के अनुसार रीति का अर्थ हुआ है काव्यांग सौंदर्य के अभिवर्धन करने वाले शब्दार्थ संबंधित रचना के शब्दों में धर्म का तात्पर्य और शब्द और अर्थ में सौंदर्य, दूसरे शब्दों के शब्द में अर्थगत विशिष्ट का चमत्कार। सवाल नंबर जो हमारा 13 है, जो काव्य के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप बताइए। देखिए, काव्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो दो आधारों पर किया जा सकता है। एक होता है रामणीयता, रामणीयता और स्वरूप। तो रामणीयता के आधार पर काव्य में और प्राचीन काल की दृष्टि में किसी काव्यांग गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि, रस आदि केंद्रित रहती है और इसके आधार पर बनाकर काव्यों का वर्गीकरण किया गया है। विवेचन में शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, जिन्हें उन्होंने शब्दार्थों में रामणीयता के आधार पर काव्य निम्नवत वर्गीकरण किया गया। ध्वनि काव्य जो होता है वो उत्तम माना जाता है। उसके बाद जो गुण का काव्य होता है वो मध्यम होता है और जो चित्र काव्य होता है वो अधम या मतलब मान लीजिए आखिरी वाला होता है। उसके बाद इस प्रकार से स्वरूप अर्थात आकार प्रकार के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं, उपजीव और दृश्य काव्य और श्रेष्ठ काव्य। तो अब यहाँ से पढ़ लीजिए थोड़ा सा काट करके। दृश्य काव्य का जिसमें अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि रूपक कहते हैं। आचार्य के रूपक के 10 भेदों की चर्चा है। नाटक प्रकार भाड़, व्योग, समवाकार, डिम, यह मृग और अंक विधि प्रहसन। उसके बाद ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, श्रव्य काव्य, जिसमें काव्य होता है तो यहाँ पद है और एक गद्य है और एक चंपू शास्त्र है। तो पहले पद समझ लीजिए, जिसमें तुकारात्मक पद हो, जिसमें छंद रस सब हो और लयात्मक उसे पद कहा जाता है। जो लयात्मक रहित होता है उसे गद्य कहा जाता है। जो लयात्मक पद और गद्य दोनों से संपन्न होता है उसे चंपू शास्त्र कहा जाता है। फिर हो गया प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर महाकाव्य, खंड काव्य। जैसे महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस का खंड काव्य जैसे क्या है, राम सीता संवाद, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। फिर हमारा सवाल आता है रस के अंगों को संक्षेप प्रकाश डालिए। देखिए रस होता है क्या, पहले समझते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की विविध विवेचना हुआ है। अनेक आचार्यों ने रस संदर्भ को अपनी सम्मति और सहमत व्यक्त की है। रस के संदर्भ में सर्वप्रथम आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र के प्रथम विवेचन प्रस्तुत किया है कि इस विवेचन उन्होंने रस के 4 अंगों को स्वीकार किया है। ये 4 ये हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो रीतकालीन के आचार्य में कविदेव के रसांगों में निम्न शब्दों में काव्यबद्ध करके प्रस्तुत किया है। जो विभाव, अनुभव और विचारण कर सोए, तिथि के पूर्ण वासना सुखी विकाहत रस सोए। जिसमें विभाव अर्थ के कारण जिस कारण के सहृदय सामाजिक रस निष्पत्ति होती है उसे विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सहृदय हृदय के वासना संस्कार रूप के मूलता स्थिति स्थायी भाव को उद्बोधित करने वाले के कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 होते हैं, जैसे आलम्बन और उद्दीपन। जैसे कि आलम्बन उद्दीपन हम रस में पढ़ा चुके हैं पूर्ण रूप से, अगर आपको बड़ी क्लास लेना है तो हमसे ले लीजिए। अनुभव, अनु अर्थात पीछे भाव अर्थात स्थायी भाव, जो संचारी भाव के
उदय के पश्चात शारीरिक मानसिक और भंगिमाएं दृष्टिगत होती हैं, उन्हें अनुभाव कहा जाता है, जो कि अंगिक होता है। जैसे कोई तुम्हें छू ले, मानसिक जो दिमाग में बैठ जाए, वाचिक बोलने से लग जाए। आहार सात्विक, फिर सात्विक के थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि सात्विक के 8 भाग होते हैं। फिर व्यभिचारी का संचारी भाव, संचारी का अर्थ होता है जिसके साथ चलना अर्थात चरण संचरणशील होना। संचारी का व्यभिचारी स्थायी भाव में संचालित होते रहते हैं, इसलिए इसका नाम संचारी भाव पड़ा। इसकी संख्या 33 होती है। फिर होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का शब्द होता है कि सहृदय सामाजिक के अंत के कारण मानविकार वासना का संस्कार स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें जिन्हें कोई भी विरोध भाव दबा नहीं पाता। आचार्यों में स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। रत, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, भय, जुगुप्सा, वात्सल्य, ईश्वर प्रेम, विषयक प्रेम। फिर सवाल आता है आचार मम्मट के प्रतिपादित काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। देखिए, काव्य प्रयोजन में आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में कहते हैं कि काव्यम यशस्से अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवतरे छायते सद्या पर निवृत्ते कांता समिततयो पद पदेशेवजे। इसका आशय है कि काव्य में यश प्राप्ति होती है, अर्थ घन मिलता है, व्यवहार ज्ञान होता है, अमंगल का नाश होता है, तत्काल ही लोकोक्तित आनंद मिलता है और कांता प्रेमिका के समान मधुर प्रिय लगने वाली उपदेश भी प्राप्त होता है। काव्य के माध्यम से प्राप्त शिक्षा चिरस्मरणीय होती, जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती। आचार्य भिखारी दास ने इस तथ्य सत्य की पुष्टि करते हुए कहा है, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अरसूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बरबीर बढ़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन रस खान रहीम के नाई, दास कवितन की चरमा चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सो सब ठाई। फिर हमारा आ गया नाटक संकलन में आवश्यकता। देखिए, इनके कहने का अर्थ है कि जब नाटक लिखे तो उसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो होता क्या है, नाटक संकलन त्रय वस्तु नाटक के 3 विशेषताएं होते हैं, अर्थात किसी भी श्रेष्ठ नाट्यकृति के काल संकलन और कार्य संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन और स्थान संकलन होने से संप्रेषित होता है कि संकलन नाट्य की चर्चा पौरुष और पाश्चात्य दोनों प्रकार के नाटक लोचन साहित्य में हुई। आचार्य भरत ने इनकी चर्चा अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की है, किंतु माना जाता है कि सर्वप्रथम सकल नाट्य की चर्चा पाश्चात्य आलोचक आर्षतुत ने नाटक संकलन नाट्य समय स्थान कार्य आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। जो कि समय, देखिए नाटक को पहले अगर समय समझ लेंगे कि किस समय की बात है, तो वो थोड़ा सा जो मंचन हो जाएगा अच्छे से। संकलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके होने से नाटक मंचन में सुविधा रहती है। यदि एक ही नाटक के विभिन्न काल की घटनाओं का वर्णन किया जाएगा तो मंचन बाधित हो जाएगा। फिर नाटक के स्थान पर संकलन की आवश्यकता होती। नाटक की घटनाएं एक ही नगर की होगी, अर्थात प्रत्येक घटना एक ही स्थान पर संबंधित होगी, तो यह भी क्रिया अभिनेताओं के लिए सहायक सिद्ध होती है। फिर कार्य संकलन में अभिप्राय के नाटक के कथानक समस्त कथानक संबंधों होना चाहिए। कोई भी इसमें ऐसा कथानक नहीं है जो समाविष्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर अनियंत्रित प्रतीत हो कि, अर्थात कार्य संकलन के नाटक के लिए। फिर आनंदवर्धन द्वारा बताए गए ध्वनि सिद्धांत के बारे में बताइए। देखिए, होता क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि इसकी उद्भावना अन्य सिद्धांतों के भांति और प्रतिस्थापक आनंदवर्धन के बहुत ही पहले ही हो चुकी थी। आनंदवर्धन के स्वीकार किया है काव्य अस्मात्मा ध्वनि रीति बुद्धर्व समानता पूर्व, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा मेरा पूर्ववर्ती विद्वानों का मत है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को इतना व्यापक रूप दे दिया कि उसमें पूर्ववर्ती और परावर्ती काव्य संप्रदायों में अंतर्भाव हो गया। ठीक भी है, रसवाच्य नहीं हो सकता है कि वह व्यंग्य ही हो, और असलक्षण का अंतर्भाव हो गया, ठीक ही है। असलक्षण का क्रम व्यंग्य ध्वनि के रस समाहित हो जाता है। रस के अंतर्भूत होने से आश्रित गुण की उसमें लीन हो जाते हैं और उसमें सब कारण आनंदवर्धन की ध्वनि काव्यत्मा घोषित किया गया। गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए ऐसा लगता है कि ध्वनि सिद्धांत रस सिद्धांत से मेल में खड़ा हुआ और दोनों सिद्धांत एक दूसरे के उपोषित करके प्रतीत होते हैं, और ध्वनि दोनों एक दूसरे के पूरक
जैसे लगते हैं। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रहता है। प्रश्न नंबर 17, काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। देखिए, सकल काव्य रचना के हेतु प्रतिभा का एक अनिवार्य प्रेरक तत्व होता है। इसी प्रेरक के कारण यह हेतु कहा जा सकता है कि काव्य शास्त्रीय प्रतिभा अतिरिक्त कतिपय का भेद कहते हैं। दांडी जी कहते हैं नैसर्गिक की प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और आमंद अभ्यास। रुद्रट एवं कुंतक शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। वामन लोक व्यवहार ज्ञान और विद्या प्रकरण। लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं और क्यों? तो काव्य शास्त्र के संबंध विषयों में जो ग्रंथ लिखे गए उसे लक्षण शास्त्र कहते हैं। चिंतामणि, देव केशव, श्रीपद, कुलपत, भिखारी दास, प्रताप सिंह आदि लक्षण ग्रंथों के प्रणयन किया है। इन कवियों में काव्य शास्त्र के लक्षण के पद्यबद्ध करके लक्षण के रूप में अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। फिर सवाल नंबर 19, रीत से आपका क्या आशय है? वाणी के बिना अर्थ गूंगा होता है। शैली के अभाव पर भाव को कोकिल के समान असहाय, जिसे विद्वता के हृदय में मिठास देकर रचना नहीं दी, उसी दृश्य शैली तत्व से अभिनयता असंदिग्ध और रीतिगत बल देकर काव्यशास्त्र निसंदेह उपकार किया है। ये आचार्य डॉक्टर नागेंद्र जी का कहना है। फिर रीत शब्द रीढ़ गतो धातु निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि काव्य सरल, काव्य मार्ग, ढंग, शैली, प्रकार, प्रणाली, गति, चलन, पंथ और विधि के। भारतीय काव्य शास्त्र में रीत की प्रतिष्ठा काव्य तत्व के रूप में रही। नाट्य शास्त्र के गुणों वृत्तियों में प्रवृत्तियों का विवेचन मिलता है। जहाँ तक रीत शब्द का प्रचलन का प्रश्न है, वहाँ वामन के समय ही हुआ था। वामन के पूर्व दंडी, वैदर्भी और गौड़िया रीति का उल्लेख और विवेचन काव्य मार्ग में गिरामार्ग के रूप में किया था। भारतीय काव्य शास्त्रियों में दो प्रादेशिक काव्य पदावलियों के आधार पर पहले ही वैदर्भी और गौड़ियों का निरूपण हुआ है और बाद में पंचाली भी प्रगणित हो गई, जो आगे चलकर रीत शब्द से प्रचलित हो गई। इसके लिए प्रचलन पर शेष नाम मालूम कहा जाकर छिपे गए। रीत के नाम पर विषय प्रचलन वृत्ति शब्द की स्वतः ही समय के गर्भ में न जाने के तिरोहित होता चला गया। परिणाम यह निकला कि विशिष्ट पद रचना के लिए यह शब्द सर्वमान्य हो गया। आचार्य कुंतक रीत की अवधारणा के कवि स्वभाव के रूप में स्वीकार किया और मतानुसार रीत कवि मार्ग के कवियों में स्वभाव क्रम से उसका ग्रहण किया। फिर सवाल अगर दृश्य काव्य के प्रमुख भेदों के सारगर्भित कीजिए। तो देखिए, काव्य क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। एक रूपक, एक उपरूपक। तो जो रूपक है उसमें कुल 10 भाग हैं और उपरूपक में जो है 18 भेद हैं। तो पहले रूपक पढ़ लेते हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, वयोग, समकार, डिम, विधि, अंक, यह मृग। और उपरूपक में है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षटक, नाट्य रसक, प्रस्थान, उल्लाय, काव्य, प्रेखड़, रासक, सलापक, श्रीगदित, शिल्पिक, विलासिता, दुर्मिलिका, प्राकरणी, हालिस, भड़िका। ये उपरूपक काव्य दृष्ट काव्य के अंदर आते हैं। अब सवाल है काव्य रस के उनके स्थायी भावों को नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये कुल 10 हैं। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास्य, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, विवश का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेग है, वात्सल का अप्रत्यय स्नेह है, भक्ति का इष्टदेव विस्मय रति है। जो कि भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों के बारे में बताया गया है। बाद में 1 बढ़ गया, वर्तमान समय में 11 हो चुके हैं। तो आज हमारा यहीं तक क्लास रहा। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों। मैं मोहित कुमार मिलूंगा अगले क्लास में।